जेल में अपने पहले ही दिन माइकल ने चुपचाप एक मैगजीन उठाई और उसे ड्रेन में सरका दिया। कचरा पानी के बहाव को काफी हद तक रोक चुका था। थोड़ी देर बाद उसने मेडिकल वार्ड के ड्रेन में एक पेपर क्रेन डाल दी जो उसने पहले से फोल्ड करके रखी थी। आखिर में वो क्रेन जाकर वहीं अटक गई, ठीक उसी जगह जहाँ पहली वाली मैगजीन फंसी थी। माइकल ने रिजल्ट देखते ही मन समझ लिया कि उसका अंदाजा सही है। इसका मतलब मेडिकल वार्ड का ड्रेन सीधे जेल के यार्ड वाले ड्रेन से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात, मेडिकल वार्ड ही बाहर वाली जेल की दीवार के सबसे पास है। अब माइकल को चाहिए था कि उसे बार बार इन्फर्मरी में जाने का मौका मिले। उसने झूठ बोल दिया कि उसे डायबिटीज है। जब सारा ने उसे इंसुलिन का शॉट लगाया तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। माइकल के हाथ अचानक बेकाबू कांपने लगे। उसका इलाज करने के लिए वो जेल के अंदर अपने कॉन्टैक्ट सी नोट के पास गया। माइकल ने उससे एक ऐसी दवा मांगी जो इंसुलिन के असर को कम कर सके। उसे लगा ये मुश्किल होगा, लेकिन सी नोट ने आराम से कह दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जेल सबके लिए इतनी आसान भी नहीं थी। यहाँ ज्यादातर कैदी बेहद हिंसक थे। कुछ लोग तो गार्ड्स के सामने ही दूसरों पर टूट पड़ते थे। एक आदमी ने अचानक दूसरे को ऐसा चाकू मारा कि सीधे उसके नाजुक हिस्से में जा लगा। माइकल पहली बार ये सब सामने देखकर सन्न रह गया। बाकी कैदी बस गोल बनाकर तमाशा देख रहे थे, जैसे ये रोज का काम हो। तभी उसका सेलमेट सुक्रे पास आया और उसे एक ही लाइन में समझा दिया, ये जेल है, यहाँ ऐसा ही चलता है। अगले दिन यार्ड में सुक्रे पूरा पुराना खिलाड़ी बनकर माइकल को जेल के नियम समझाने लगा। उसे नहीं पता था कि माइकल पहले से इस जगह की एक एक चीज स्टडी कर चुका है। फिर भी माइकल ऐसे सुन रहा था जैसे उसे पहली बार पता चल रहा हो। सुक्रे ने बताया कि यहाँ एरिया बंटा हुआ है। ब्लैक कैदी बास्केटबॉल कोर्ट कंट्रोल करते हैं, व्हाइट कैदी जिम वाले हिस्से में रहते हैं, बाकी जगहों पर गार्ड्स का कब्जा है। सुक्रे के हिसाब से यहाँ के गार्ड्स सड़क के गुंडों से भी बदतर हैं। सुक्रे जब बाकी लोगों से बातें करने लगा, माइकल चुपचाप आसपास का माहौल स्कैन करने लगा। फायर हाइड्रेंट्स के बीच की दूरी, एक मामूली सा मैनहोल कवर, उसकी आंखों से कुछ भी मिस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग हर चीज का हिसाब लगा रहा था। फिर माइकल ने एक कोने में खड़े एक आदमी को नोटिस किया। सुक्रे ने तुरंत उसे रोका और बोला कि उस बंदे से दूर रहना। अफवाह थी कि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को गोली मारी थी और उसे डेथ सेंटेंस मिला है। सुक्रे के हिसाब से डेथ रो वाले लोग जेल के सबसे खतरनाक इंसान होते हैं, लेकिन माइकल ने उल्टा कह दिया कि वो उसके करीब जाना चाहता है। सुक्रे को समझ ही नहीं आया कि क्यों, और फिर माइकल ने जो बोला सुक्रे बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वो आदमी माइकल का भाई था। अगले दिन माइकल सीधा जेल के बॉस जॉन के पास पहुंचा। जॉन ने साफ कर दिया कि जेल के वर्कशॉप में घुसने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। माइकल ने बदले में बस एक पेपर क्रेन आगे बढ़ाई। वर्कशॉप कोई खास जगह नहीं थी, दीवारें पेंट करना, ईंटें ढोना, बेसिक मजदूरी। लेकिन माइकल का भाई लिंकन वहीं काम करता था, इसलिए माइकल वहां जाना चाहता था। एक पेपर क्रेन देकर वो पोस्ट हासिल करना जॉन को सीधा अपमान लगा। जॉन और उसके लोग माइकल पर टूटने ही वाले थे कि माइकल पीछे हट गया। उसने बस इतना कहा कि जब बात करनी हो तब आ जाना। ये सुनकर जॉन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने आदमी बाहर भेजे। कुछ देर में खबर आई कि हाल ही में एक रहस्यमय लिफाफा आया था। उसके अंदर उस आदमी की फोटो थी जिसने जॉन को धोखा देकर जेल भिजवाया था, और उसी लिफाफे में एक पेपर क्रेन भी थी। जॉन को अब साफ समझ आ गया ये सब माइकल का किया हुआ